मैं हेमंत कुमार पंडा सरस्वती शिशु मंदिर झेलप से आज मैं हमारे YouTube चैनल सरस्वती शिशु मंदिर झेलप में लेकर के आया हूँ कक्षा अष्टम का क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश अंग्रेजी विषय। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। तो लेसन 4 अर्थात पाठ 4 द ट्री वृक्ष डेट डेट मतलब होता है जो, ठीक है, वह भी होता है लेकिन यहाँ पर ये कंजक्शन के रूप में है इसलिए डेट का अर्थ क्या होगा जो। नेवर कभी नहीं, स्टॉप्ड रुका, गिविंग देने में, वृक्ष जो देने में कभी भी मना नहीं किया, हमेशा देता रहा। ठीक है, चलिए आज हम लेसन 4 के बारे में पुस्तक से आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं लेसन 4 अपने पुस्तक से पूरा हिंदी अनुवाद। ठीक है, लेसन 4 द ट्री डेट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। वृक्ष जो कभी भी देने में मना नहीं किया, हमेशा देता रहा। अच्छा, व्हाट डू ट्रीज गिव अस। वृक्ष हमें क्या देते हैं, तो क्या देते हैं, ट्रीज गिव अस फ्रूट्स, वुड, है ना, फ्रूट्स मतलब फल देते हैं, वुड लकड़ियाँ देते हैं, और शैडो छाया भी देते हैं, एयर फ्रेश एयर ताज़ी हवा देते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ देते हैं वृक्ष से हमें बहुत चीज़ें मिलती है। ठीक है, आइए पाठ की ओर चलते हैं। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। इन अ विलेज मतलब एक गांव में, देयर लिव्ड वहाँ रहता था, अ नॉटी बॉय एक नटखट बच्चा रहता था। ईच डे मतलब प्रतिदिन, द बॉय वह लड़का, स्पेंड मतलब बिताया करता था, आवर्स घंटों, प्लेइंग खेलते हुए, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री एक बहुत लार्ज मतलब बड़े, ओल्ड मतलब पुराने, मैंगो ट्री आम के वृक्ष के पास में वो खेलते हुए घंटों अपना समय बिताया करता था। स्पेंड इस टाइम इस आवर। ठीक है, ही वुड मेक अ क्रोन वह बनाया करता था, क्रोन मतलब राज मुकुट, ऑफ इट्स लिप्स इसकी पत्तियों से, आम के वृक्ष की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों से वो क्या बनाया कर रहा था, क्रोन राज मुकुट। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर और तब वह गर्व से, प्राउडली मतलब गर्व से, डिक्लेयर घोषणा करता था, क्या घोषणा करता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट मैं इस जंगल का किंग हूँ, राजा हूँ, ऐसे करके वो डिक्लेयर करता था, घोषणा करता था। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट। द ट्री वृक्ष, लव्ड प्रेम करता था, पसंद करता था, टू हैव द बॉय बच्चा उसके पास आता था इसके लिए, विजिट इट उसके पास मिलने आता था उस बच्चा उस वृक्ष के पास, इसलिए वह वृक्ष जो है उस बच्चे से बहुत प्रेम करता था। एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस और वो बच्चा उसके शाखाओं पर टहनियों पर खेला भी करता था, इसलिए भी वो वृक्ष उसको बहुत पसंद करता था। ठीक है, टाइम पास्ड समय गुजरता गया, द बॉय ग्रेव टू बी अ मैन अब वह लड़का क्या हो गया, एक वयस्क पुरुष हो गया, एक आदमी बन गया, है ना, बड़ा आदमी बन गया। बट परंतु टू द ट्री वृक्ष के लिए, ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय वृक्ष के लिए वो हमेशा क्या होगा, एक बच्चा ही रहेगा। ग्रेजुअली धीरे धीरे, ही स्टॉप्ड कमिंग वो आना बंद कर दिया, टू द ट्री वृक्ष के पास, धीरे धीरे वो बच्चा क्या किया, उस वृक्ष के पास आना बंद कर दिया, स्टॉप्ड। देन तब वन डे एक दिन, टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट, डिलाइट मतलब प्रसन्न होना, ग्रेट मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, महान नहीं है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होना। वन डे तब एक दिन, द ट्रीज ग्रेट डिलाइट वृक्ष के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था। ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग उसने उस बच्चे को देखा, अप्रोचिंग मतलब उसकी तरफ पहुँचते हुए, कि वो बच्चा उसके पास आ रहा है।
द बॉय सेड, वह बच्चा बोला, ही नीडेड मनी, उसको पैसे की आवश्यकता है ना। वो बच्चे क्या बोला, ही नीडेड मनी, कि उसको पैसे की आवश्यकता है। फॉर विदाउट मनी, बिना पैसे का, ही कुड नॉट मैरी, वो शादी नहीं कर सकता, है ना। टेक माई मैंगोस, मेरे आमों को ले जाओ, दे आर द बेस्ट वेराइटीज, वे बहुत अच्छे किस्म के हैं। सेल देम, उन्हें बेचो। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और तुम्हारे पास पर्याप्त से भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। ऑफर्ड द जनरस ट्री, वह उदार वृक्ष उसको ऑफर किया, आग्रह किया। ठीक है। द बॉय डिडंट वेट अनदर मिनट, अब वो बच्चा 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया। ये जो बच्चा है ना, 1 मिनट भी इंतजार नहीं किया, है ना। फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, बॉय किस चीज़ के लिए वेट नहीं किया, आम को तोड़ने के लिए जी। टू पिक अप द मैंगोस, स्ट्रिप्ड मैंगोस। ठीक है, आगे देखिए। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो, अब वह बच्चा क्या किया, उस आम के वृक्ष से एवरी सिंगल मैंगो, पर प्रत्येक आम को, एक भी आम नहीं छोड़ा ना, हर एक आम को स्ट्रिप्ड, तोड़ दिया। एंड सोल्ड देम, और उन्हें बेच दिया। टू गॉट मैरिड, शादी करने के लिए। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम, कुछ समय बीतने के बाद, द बॉय कैम बैक अगेन, वो बच्चा पुनः वापस आया। सलन एंड कंप्लेनिंग, सलन मतलब हठी स्वभाव में, कंप्लेनिंग जिद करते हुए, है ना, शिकायत करते हुए। आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर की ज़रूरत है, आवश्यकता है। कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। ऐसे करके वो बच्चा उस वृक्ष से बोला, पूछा। टेक माई स्ट्रांग ब्रांचेस, मेरी जो स्ट्रांग मजबूत ब्रांचेस, टहनियाँ, शाखाएँ हैं, है ना, उसको टेक, उसको ले जाओ, है ना। जो मजबूत शाखाएं हैं मेरे पास, उसको तुम ले जाओ। बिल्ड योर सेल्फ हाउस, तुम अपने लिए एक घर बना लो। एंड मेक योर फर्नीचर्स टू, और अपने लिए जो फर्नीचर हैं, कुर्सी टेबल वगैरह है, डाइनिंग है, पलंग है, वो भी बना लो। सेड द लविंग ट्री, वह प्यारा वृक्ष बोला। सो इसलिए द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, लिविंग द ट्रीज विथ जस्ट इट्स ट्रंक। अब वो बच्चा क्या किया, क्या किया जी, हैक्ड डाउन, बेदर्जी से तोड़ दिया, काट डाला, ऑल द ब्रांचेस, सभी शाखाओं को, सभी टहनियों को। लिविंग द ट्रीज, लिविंग द ट्रीज, लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट्स ट्रंक, ऐसा है ना। ट्रंक मतलब तना, उसके तना को छोड़ करके बाकी सभी शाखाओं को, सभी मजबूत मजबूत टहनियों को उसने काट डाला बेदर्दी से, है ना। स्लोली, धीरे धीरे, द ट्री एजेड, अब वो वृक्ष क्या हो गया, वृद्ध होते गया। विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लिप्स, क्योंकि उसकी तना में क्या नहीं था, ब्रांचेस, शाखाएं नहीं थी, और लिप्स, पत्तियां नहीं थी, इसलिए वो वृक्ष क्या होते गया, वृद्ध होते गया, एजेड होते गया। ठीक है। इट फेल्ट लोनली, वह अपने आप को लोनली, अकेला भी महसूस करने लगा। एंड सैड, और दुखी महसूस करने लगा। इट मिस्ड द बॉय, वह बच्चे को भी याद कर रहा था। ठीक है। ईयर्स वेंट बाई, अब कई वर्ष बीत गए। ठीक है। देन लोनली ओल्ड ट्री ऑफन थॉट ऑफ द बॉय, अब वो जो अकेला वृक्ष है, बूढ़ा वृक्ष जो है, ओल्ड वृक्ष जो है, ऑफन थॉट, हमेशा, प्रायः, ऑफन यानी प्रायः, थॉट यानी सोचता था, ऑफ द बॉय, उस बच्चे के बारे में। एंड देन वन डे, तब एक दिन, द बॉय कैम अगेन, वह बच्चा फिर से वापस आया। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, अब वो उतना युवा नहीं था जितना पहले युवा था, है ना। अब वो भी बूढ़ा होने चला था। आई नीड अ बोट, ही सेड टू द ट्री, अब वो आकर के बोला, वह बच्चा आकर के बोला, आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव की आवश्यकता है। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मैं ट्रेवल, यात्रा करना चाहता हूँ। टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कुछ जगहों को देखना चाहता हूँ यात्रा करके, है ना। तो वृक्ष क्या बोलता है, देखो,
टेक माई ट्रंक, मेरे जो तना है उसको ले जाओ, टेक ले जाओ, इट्स ऑल आई हैव लेफ्ट, यही बस मेरे पास बचा है, बट परंतु इट विल मेक यू अ साउंड बोर्ड, इससे तुम्हें एक बहुत ही अच्छा बहुत ही मजबूत नाव बन जाएगा। सेड द ट्री, वृक्ष ने कहा उस बच्चे को। द थॉटलेस बॉय, अब वो लापरवाह विचारहीन जो बच्चा है, टूक द ट्रंक, वह उस तने को ले गया काट करके, मैड हिज बोट, अपने लिए नाव बना लिया, एंड सेल्ड अवे, और यात्रा करने लगा, विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री, एक बार भी उस वृक्ष के बारे में बिना सोचे बिना विचारे, एंड वॉट ही हैड डन टू इट, और उसने उस वृक्ष के साथ क्या कर डाला इसके ऊपर भी उसने कभी नहीं सोचा, है ना। फाइनली, अंततः, द बॉय बिकेम, वह बच्चा हो गया, अ टायर्ड ओल्ड मैन, एक वृद्ध पुरुष हो गया, है ना, वृद्ध पुरुष हो गया, एंड नाउ, अब, और अब, ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड द ट्री, अब उसके पास समय ही था अपने ट्रूथफुल, अपने फेथफुल विश्वास पात्र मित्र जो वृक्ष है उसके बारे में सोचने के लिए उसके पास समय था, है ना। कम बॉय कॉल्ड द ट्री, वह वृक्ष बुलाया बच्चे को, आओ बच्चा आओ, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, और यहाँ जो ठूंठ बचा है, वृक्ष को तने काटने के बाद क्या बचता है, ठूंठ बच जाता है ना, उसको स्टम्प कहते हैं। रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, और मेरे ठूंठ में स्टम्प में आ करके बैठो, आराम करो। ईट मैक्स अ गुड सीट, इससे तुम्हें एक अच्छा आसन मिलेगा, है ना। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, हम साथ साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, अच्छा लगेगा मेरे को, ऐसे करके वृक्ष बोला। एंड द बॉय ग्रेटफुली फॉर वंस sat down in the warm sunshine on the tree stump, and the tree was happy, अब वह जो बच्चा जो था वो उस स्टम्प पर बैठ गया और सूर्य का गर्म चमक लेते हुए, सूर्य की गर्म चमक लेते हुए वह उस ठोंठ पर, वृक्ष के ठोंठ पर बैठ गया। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और वृक्ष भी अभी खुश था, क्यों, क्योंकि वो शुरू से पसंद कर रहा था उस बच्चे को, है ना। ठीक है, आइए देखते हैं, टेक द करेक्ट आंसर। द बॉय मेड अ क्रोन, वह बच्चा क्रोन राजमुकुट बनाता था, काहे से, ऑफ द ट्रीज लिव्स, वृक्ष के पत्तियों से, ये बी नंबर का आंसर करेक्ट होगा। एवरी डे द बॉय स्पेंड आवर्स, प्रत्येक दिन वह बच्चा घंटों बिताया करता था, कहाँ बिताया कर रहा था जी, देखिए यहाँ पर, नियर द लार्ज एंड ओल्ड मैंगो ट्री, एक बड़ा सा और पुराने वृक्ष जो है, मैंगो वृक्ष है, आम का वृक्ष है, उसके पास में बिताया कर रहा था। ठीक है, ये सी नंबर का आंसर राइट होगा सेकंड नंबर में। द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो एंड सोल्ड देम टू गेट मैरी, मेक अ हाउस, ट्रेवल्ड बाई अ कार, तो क्या आएगा इसमें, काहे के लिए तोड़ा था आम को, शादी करने के लिए, तो ये फर्स्ट नंबर आएगा, गेट मैरिड। ठीक है। द बॉय हु केम बैक आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम वाज, जो कुछ समय के बाद आया वो बच्चा कैसा था, वेरी सैड एंड वरीड, बहुत दुखी था और चिंतायुक्त था, घायल और हारा हुआ था, हैप्पी एंड डिलाइटेड, प्रसन्न और प्रसन्न था, वेरी बैड टेम्पर, बहुत बुरे टेम्पर में था, कैसे था जी, उसका व्यवहार खराब हो चुका था ना, तो वेरी बैड टेम्पर लिख देना यहाँ पर। ठीक है, डी नंबर। द बॉय कैम बैक, वह बच्चा पुनः वापस आया, प्लेइंग एंड सिंगिंग, गाते और नाचते हुए, खेलते और नाचते हुए, गाते हुए, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, प्रसन्न और संतोषप्रद होकर के, सलन एंड कंप्लेनिंग, चिंता और हठी स्वभाव में, और ये कंप्लेनिंग, ये क्या बोलना चाहिए, कंप्लेन करते हुए, है ना। रनिंग एंड डांसिंग, दौड़ते और नाचते हुए, तो कैसे आया था, द बॉय कैम बैक, वह वापस कैसे आया था, सलन एंड कंप्लेनिंग,
हठी स्वभाव में और शिकायत लेते हुए, कंप्लेनिंग। ठीक है। चौथा, फाइनली द बॉय बिकेम, अंत में वो बच्चा बन गया। क्या बन गया? अ टायर्ड ओल्ड मैन बन गया। ठीक है, एक बूढ़ा आदमी बन गया, थका हुआ बूढ़ा आदमी बन गया। द बॉय सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन, है ना, वह बच्चा बैठ गया। कहाँ पर बैठा वो बताना है अपने को। सूर्य की तेज गर्मी लेते हुए कहाँ पर बैठ गया? ऑन द ट्रीज स्टम। ये बी नंबर का आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर कुछ सिचुएशंस हैं जो नोटबुक आपको मिला है, उसमें आप लोग इसका आंसर्स वगैरह भी बता दिए हैं। ठीक है, तो उसमें से आप लोग इसका आंसर लिख लेंगे, है ना। और प्रश्न उत्तर भी आप लोग बता दिया गया, एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट करके दिया हूँ मैं आप लोगों को, उसमें से आप लोग कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।